Good morning, students. I am Sunita Manchanda from Sarvhitkari School, फाजिल्का। पिछली वीडियो में हमने लेखन कार्य में अनुच्छेद किए थे और अब हम करने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लिखना भी एक कला है। हम अपनी भावनाओं को, विचारों को जो है ना लिख कर प्रकट करते हैं। तो पत्र लेखन में जो है वो दो प्रकार होते हैं कि पत्र के एक तो होता है अनौपचारिक लेखन, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक का मतलब है इनफॉर्मल, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं। इसमें इसको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और दूसरा इसका प्रकार होता है औपचारिक पत्र, मतलब फॉर्मल, जिसमें हम फॉर्मेलिटी करते हैं। तो इसके दो प्रकार है। आपके सिलेबस में जो है आपके सिलेबस में है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। व्यक्तिगत मतलब आप अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को कोई भी पत्र लिखते हैं तो इनको व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और अब इसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसका प्रारूप। क्या प्रारूप इसका होता है, फॉर्मेट क्या है इसका लिखने के। इन बातों का चाहे आप सेकंड क्लास से ही जो वो पत्र हो वो कर रहे हो, लेकिन फिर भी कई गलतियां आप कर जाते हो। मेरी इच्छा है कि कोई आप जिन बातों का ध्यान रखोगे तो वो बातें मैं आपको बता दूं जिसके कारण कोई भी आप इसमें से मिस्टेक ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रारूप। किन किन बातों का आपने, पहले तो जो है ना आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हो तो भावनाओं को दूसरा इंसान समझ सके। उसको वो अगर उसको पता ही नहीं चलता आपकी भावनाओं का तो फिर ऐसी पत्र लिखने का वो बात नहीं बनती। तो इसलिए सबसे पहले भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जो किसी के दिल को ठेस भी ना लगे और जो है वो आपके दूसरे के दिल को छू जाए। तो सबसे पहले प्रारूप में क्या होता है, भेजने वाले का पता। क्या होता है, भेजने वाले का पता। और ये आपने लिखना किस तरह, अब आपने भेजने वाले का जो पता लिखना है ना वो आपने किस तरफ लिखना है। हमेशा बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना वो यही मिस्टेक करने हैं। आपने पहले चलता था कि इसको दाईं तरफ लिखना होता था, लेकिन अब इसके प्रारूप में कुछ चेंजेस की आई हैं। तो सारा कुछ जो आपने लिखना है ना, जो आपका अंतिम पड़ाव है और जो पहले वाला भी है वो आपने बाईं तरफ ही लिखना है। अगर आप बाईं तरफ नहीं लिखते करते, पता आप क्या हो कि आप स्टार्टिंग तो बाईं तरफ से कर देते हो और नीचे जो जाते हो ना तो उसको आप जो है दाईं तरफ लिख देते हो, तो फिर वहां पे मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके बाद आप लिखोगे दिनांक। दिनांक, जो दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो। उसके बाद आप करोगे जो है संबोधन। संबोधन मतलब आप पत्र किसको लिख रहे हो। अगर मान लो आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हो तो आप जो है संबोधन के लिए और तरह के शब्द लगाओगे। अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप उसके लिए जो है और शब्द लगाओगे। भाई बहन को लिख रहे हो तो संबोधन आएगा उसमें और बाद में आएगा। पर अब जो है आपने विषय वस्तु लिखनी है तो पत्र लिखने का कारण क्या आएगा, पत्र लिखने का कारण।
कि आप क्यों पत्र लिख रहे हो। मान लो आपके किसी मित्र का जन्मदिन था और आप जा नहीं पाए, तो आप उसको शुभकामनाएं भेजना चाहते हो, तो आप उसको पत्र लिखोगे। तो आपके लिखने का कारण है ना, या आपका आपके मित्र ने आपको पत्र लिखा और आप उसका जवाब नहीं दे पाए जल्दी, तो आपके पत्र लिखने का कारण है। तो पत्र लिखने का कारण, उसके बाद आप करोगे विषय का विस्तार। क्या करोगे? विषय का विस्तार, मतलब फिर पूरी डिटेल में आप उसका वर्णन करोगे। और उसके बाद आप करोगे समापन। समापन के बाद क्या आएगा? आप जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके साथ आपके क्या संबंध, पत्र प्राप्त करने वाले से आपके संबंध क्या हैं, और उसके लास्ट में पत्र लिखने वाले, जिसको आप पत्र लिख रहे हो ना, लिखने वाले का पता, तो ही आपका पत्र पहुंचेगा ना। वैसे तो आज की दुनिया में ना पत्र जो है उनका महत्व कम हो गया है, क्योंकि जो है आप मेल भेज देते हो या फिर आप जो है फ़ोन पे बात कर लेते हो, आमने सामने बात हो जाती है। लेकिन फिर भी सबसे सस्ता और सबसे जो है ना अच्छा साधन अपनी भावनाओं को प्रकट करने का वो पत्र ही है। तो अब मैं आपको ना कुछ जो है इसके उदाहरण बताती हूँ कि अनौपचारिक पत्र जो हैं वो कि आप कर भी चुके हो, फिर भी मैं आपको कुछ उसके उदाहरण बता देती हूँ। जैसे आपके मित्र का जन्म दिवस है, आपने उसको शुभकामनाओं का जो है पत्र भेजना है, तो उसमें आप लिख सकते हो। या फिर आप अपने छोटे भाई बहन को जिसका जन्म दिवस है उसको पत्र लिख सकते हो। ये या अपने माता पिता से कहीं आपने जाना है यात्रा के लिए, तो आपने उनसे जो परमिशन लेनी है कि हम जो है परमिशन लेकर जाएं, स्कूल वाले मांगते हैं परमिशन के लिए। तो या आपके मित्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, छात्रवृत्ति समझते हो ना, वजीफा, उसको प्राप्त हुआ है, तो उसको बधाई देते हुए पत्र लिखिए। या रक्षाबंधन है, तो आप अपनी बहन भाइयों से दूर हो, तो आप अपने जो बहन है वो अपनी जो है भाई को पत्र लिख रही है रक्षाबंधन पर। मेन बात ये है आपने किस बात पर फोकस देना है कि अगर पेपर में आपको आता है, मान लो आप डैश कोई भी नाम है, तो आप अपना नाम वही लिखोगे, पत्र लिखने वाले का नाम वही होगा कि पत्र भेज कौन रहा है। मान लो आपका नाम सुनीता है, तो पत्र में अगर ऐसे आया है तो आप लिखने वाले जो है ना वो अपना नाम सुनीता ही लिखोगे, चाहे लड़का भी है चाहे वो लड़की भी है। तो इसके लिए नीचे आप अब एंड तक आप पहुंच गए थे, समापन भी हो गया, पत्र लिखने वाले से आपका जो संबंध भी हो गया, उसके बाद जो है आपने लास्ट में जो था पत्र लिखने वाले का पता, जिसको आप पत्र लिख रहे हो ना उसका पता, तो ही तो पत्र पहुंचेगा ना, पत्र लिखने वाले का पता। तो अब मैं ना मैंने पहले स्टार्टिंग में भी यही बताया था ना आपको कि जो पत्र है ना हमारे मन के विचार, हमारे भाव जो है हम प्रकट करने का एक साधन है। तो मैं तो यही कहती हूँ आपको कि पता है क्या है, ये ना रट्टू तोते मत बनो कि पत्र कोई याद करने वाली बात नहीं है कि आप उसने रट्टा लगा लिया। सिर्फ आप लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप एक बार अच्छा नहीं लिखोगे, दो बार अच्छा, जो भी आपके मन में आता है ना उसको लिखने की कोशिश करो। तो अब मैं 2 या 3 पत्र दूंगी आपको, जो आप जो है जिसको अपनी फेयर नोटबुक पर आप, मुझे आशा है कि आपको जो है इसका प्रारूप समझ आ गया होगा। अब जो है 2 पत्र मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो आप अपने आप लिखोगे और ऐसा, और वो पत्र मुझे सेंड करोगे। मैं अपना एड्रेस भी दूंगी, जिसमें आप अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपनी अध्यापिका को पत्र लिखोगे कि इन दिनों में आपकी दिनचर्या कैसी
रही है। और दूसरा पत्र जो मैं दे रही हूँ वो आपका ये है कि मान लो आपका भाई या आपकी बहन जो है विदेश में है, तो उसको भारत की स्थिति का, कोरोना के दिनों में भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए पत्र लिखने हैं। ये दोनों पत्र जो है आप अपनी फेयर नोटबुक पे लिखेंगे। और स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।